माय क्यूरीज, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं करने लगी हूँ हैवी हेयर ऑयलिंग चैलेंज, एक ऐसी वीडियो जिसकी आप लोगों ने मुझसे भरपूर डिमांड की है। जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ आप लोगों का एक कॉमन कमेंट ये आता है कि दी हैवी हेयर ऑयलिंग करके दिखाओ। और कुछ कुछ तो इतने अजीब कमेंट्स आते हैं कि पहले ऑयल लगाओ, बाल दो, फिर दोबारा लगाओ और उसी वीडियो को एक इतना लंबा बनाओ और उसमें एक अच्छा सा हेयर स्टाइल भी सजेस्ट करो। इस तरह के कमेंट्स मुझे बहुत देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हैवी हेयर ऑयलिंग चैलेंज। ये जो हेयर ऑयल मैं आप लोगों के साथ मतलब बालों में लगा रही हूँ आप लोगों के सामने, ये एक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है। जिनको भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, सर में दर्द रहता है, सर्वाइकल है, या बाल अब बहुत गंदी हालत में हो गए हैं, तो ये है शिरोधारा हेयर ऑयल। ये बेसिकली ना आयुर्वेदिक थेरेपीज़ में भी यूज़ होता है। और ये मैंने डॉक्टर से पूछा है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं उनसे, और उनके सजेशन पे मैंने ख़रीदा है और इसका इस्तेमाल किया है। बॉटल मैंने आगे आप लोगों को दिखाई थी कि मैंने इसका कितना इस्तेमाल किया है और उसका डेफिनेटली असर देखने को मिलता है। जिन भी लड़कियों के सर में ना दर्द रहता है, या ओवर थिंकिंग करती हैं, या बहुत ज़्यादा लैपटॉप के सामने बैठ के काम करती हैं, फ़ोन चलाती हैं, फ़ोन का काम होता है बेसिकली, मेरी मम्मियों की तरह नहीं बोलने वाली कि पूरे दिन फ़ोन चलाती है, उन लोगों के लिए इस हेयर ऑयल से मसाज करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसकी फ़ोटो मैं अभी आगे अटैच कर दूँगी। साथ के साथ मैं ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि रोज़ रोज़ हैवी ऑयलिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितनी बार करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये सारी बातें भी करेंगे। और हाँ, एक बढ़िया सा आप लोगों के साथ हेयर स्टाइल भी शेयर करने वाली हूँ। गर्मी को देखते हुए पहला सजेशन तो मेरा यही होगा कि आप हैवी ऑयलिंग ना करें, क्योंकि जितनी गर्मी हो रही है ना, उससे क्या होगा, जब हम लोग इतना ज़्यादा तेल एक बार अपने सर में लगाएंगे तो हमारे जो स्कैल्प्स के पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। और जब वो बंद होंगे तो क्या होगा, हमारा हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा हैवी ऑयलिंग ना करें इस मौसम में। आप लोगों को कमेंट था इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ, मेरी तरफ से इसके लिए बड़ा बड़ा ना है इस गर्मी में, ठीक है। उसके बाद अगर आप कर भी रहे हैं हैवी हेयर ऑयलिंग तो इस तेल से ना करें, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है भाई, वो मैं सीरियसली बता रही हूँ, वो जो है थोड़ा गाढ़ा है, ठीक है। तो ये भी एक हैवी हेयर ऑयल है, तो आप इसे ना इस्तेमाल करें। इसकी जगह कोई लाइट वेटेड हेयर ऑयल जैसे कि आते हैं, ऑलिव ऑयल हो गया, मेरे हिसाब से वो लाइट वेटेड है, बादाम का तेल हो गया वो लाइट वेटेड है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हफ्ते में कितनी बार करें, अगर आप इतना ऑयल लगा रहे हैं तो प्लीज़ हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाएं। वैसे मेरा मानना ये है कि जब भी आप अपना शैम्पू करने जा रहे हैं, सर धोने जा रही हैं, उस वक्त आपको तेल ज़रूर लगाना चाहिए अपने बालों में, और सिर्फ स्कैल्प पे नहीं, अपने बालों की लेंथ पे भी। क्योंकि अगर हम तेल लगाते हैं, कोई भी तेल जब हम शैम्पू करने जा रहे हैं तो उससे 2 घंटे पहले आप लगा लें, और उसे लगाते हैं तो आपको क्या होगा, तेल लगाने से जब हम अपनी उंगलियों की हेल्प से लगाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। बट और अगर हम अपनी लेंथ पे लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारी लेंथ ड्राई हो चुकी है, फ्रिजी हो रही है, डैमेज हो रही है, उसको हाइड्रेशन मिलेगी और हमारी जो लेंथ है वो थोड़ी शाइनी होगी और अच्छी दिखेगी। हाइड्रेटेड बाल, अच्छे बाल, शाइनी बाल देखने हैं ना, तो उसके लिए आप हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं। मैंने ये बता दिया है कि कब करनी है, कैसे करनी है, क्यों करने का फ़ायदे भी बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत अच्छे से जब भी आप तेल लगा रहे हैं, कोई भी तेल लगा रहे हैं, हैवी ऑयलिंग कर रहे हैं ना, जिस दिन भी अगर आपने सोच ही लिया कि भाई मुझे तो करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गर्मी है कुछ भी है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, तो आप अच्छे से हेयर ऑयलिंग करके कम से कम इसे 30 मिनट रखें। जब आपने इतना तेल लगाया और उसे अच्छे से स्टीम दे, देख रहे हो आप कितना तेल लगाया, बाकायदा टपक रहा था। और इसकी वजह से ना मुझे एक्ने भी हुए हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो स्कैल्प है वो ऑयली है, वो ऑलरेडी इतना ग्रीसी बाल हो जाता है, फिर मैं इतनी हैवी ऑयलिंग कर लूँ। तो इन दिनों मैंने अपने हाँ, एक बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं ना तो आपको डेंड्रफ हो जाता है, क्योंकि आपके पोर्स जो हैं वो श्रिंक हो चुके हैं, उन पर जम गया है डेंड्रफ। उसके बाद आपको ना हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी हो जाएगी अगर आप ज़्यादा हेयर ऑयल करेंगे। आप कहोगे यार बेनिफिट बताने थे इस वीडियो में, आप क्या मतलब मैंने इन दिनों इतना हेयर ऑयलिंग किया है आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, और मैंने ये नोटिस की ये चीज़ें, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सेम चीज़ मेरी ऑडियंस फेस करे। आई नो बहुत सारी लड़कियों को पसंद है हैवी हेयर ऑयलिंग, बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि इतनी गर्मी में इस वाले स्टंट को ना करें। दूसरी बात, उसी वीडियो में मैंने आप लोगों की डिमांड पूरी करी कि मैंने वहीं सर धो के दिखाया था। ये करते करते सीरियसली बता रही हूँ, मैं
दोपहर में लगी थी और शाम हो चुकी थी स्टंटबाजी करते करते। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा, जब मैं दोबारा हेयर ऑयलिंग करने लगी हूँ सर धोने के तुरंत बाद, जैसे ही मेरे बाल थोड़े से सेमी ड्राई हुए हैं, मैंने तुरंत उसके बाद दोबारा से हेयर ऑयलिंग करनी स्टार्ट कर दी। और ये भी एक हैवी हेयर ऑयल के, मतलब एक लाइट वेटेड हेयर ऑयल के साथ मैं बहुत ज़्यादा तेल लगा रही हूँ। 20 ml ऑयल मैंने अपने सर में इस वक्त लगा रखा है, मतलब इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ लगाते हुए। यहाँ मैंने मामा अर्थ का हेयर ऑयल यूज़ करा और ये भी एक लाइट वेटेड है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। और जो लड़कियाँ हल्का फुल्का तेल लगाना पसंद करती हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, डेली बेसिस पे लगाती हैं, कंपलसरी है उनका, वो इस हेयर ऑयल को ज़रूर परचेज़ कर सकती हैं। बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने खुद का इसका मिनी सेशन ख़रीदा था, सेशे, और जब वो मुझे अच्छा लगा तो ही मैं आप लोगों को इसको रिकमेंडेड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से अपनी लेंथ को ना भूलो। जब मैं सोच रही थी कि जब इतने अच्छे से कर ही रही हूँ तो अच्छे से करती हूँ। इसके बाद मैंने क्या करा है, मैंने अपने बालों को बहुत अच्छे से स्टीम भी दी है, जिससे जो ये हेयर ऑयल है वो मेरे बालों में अच्छे से जाए और मेरे बाल जो है हाइड्रेटेड रहे, उन्हें मॉइस्चर मिले। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको एक क्यूट सा और एकदम कंफर्टेबल सा हेयर स्टाइल बताने लगी हूँ, जो कि अगर आपने वेस्टर्न पहना है तो अच्छा लगेगा, इंडियन पहना है तो अच्छा लगेगा, और आप बाहर जा रही हैं, घर में हैं, आप बहुत बढ़िया दिखने वाली हैं। इसके लिए आपको ना एक सेंटर पार्टिंग करनी है, बीच में से मांग निकालनी है। ठीक है, और उसके बाद बहुत ही पतली कंघी से जो सामने का एकदम आपका स्लीक लुक आए, एक भी बाल आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए और सारे बाल आपके इस तरीके से अंदर होने चाहिए। ये एक सेलिब्रिटी लुक है। ठीक है, मैं कुछ पिक्चर साथ के साथ अटैच करती रहूँगी अपनी बात को आप लोगों को समझाने के लिए। इस तरीके से सीरियसली तो मुझे इस वक्त इतनी गर्मी लग रही थी और इतना पसीना आ रहा था ना मुझे, कि मैं बस ये चाह रही थी कि जल्दी से वीडियो ख़त्म हो जाए और ये सब कुछ मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि इतना हैवी ऑयलिंग कर रखा था और इतनी गर्मी हो रखी है कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये। फिर भी आप लोगों की हैवी डिमांड पे मैंने ये हैवी हेयर ऑयलिंग चैलेंज किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बताना, और जितने भी लोगों ने मुझसे डिमांड किए उनकी डिमांड आज मैंने पूरी कर दी। आप चाहें तो ऐसे छोड़ सकते हैं अपने बालों को, बट जितनी गर्मी हो रही है ना गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैं बार बार गर्मी का जिक्र कर रही हूँ। उसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जूड़ा बना कर रखें, जिस तरीके से मैंने देखा, बहुत ही सिंपल ईजी, एक पिन का जूड़ा है, बस एक आपने यू पिन इसके अंदर लगानी है, आप पूरे दिन के लिए सेट हो। गर्मी में जितने बाल बंधे रहें उतने अच्छे हैं, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनके बाल इतने बड़े हैं मेरी तरह, उनके लिए एक बेहतरीन हेयर स्टाइल मैंने आप लोगों के साथ सजेस्ट कर दिया है। अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू। और गर्मी में मेरा हाल बुरा हो चुका था। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आने वाली है, तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो। बाय।